राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BL सर एवं सृष्टि ऑनलाइन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, कैसे हो सभी? और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अपनी जो तैयारी है LDC भर्ती को लेकर उसे कर रहे होंगे। इसके साथ में आप किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए यदि मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। अपन ने मैथ्स शुरू किए RSSB LDC की, उसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन को शुरू किया है क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ मैं हमेशा हार्ड पार्ट है उसको पहले लेता हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री लोगों को हार्ड लगती है, सबसे आसान है ट्रिग्नोमेट्री। ध्यान रखना, जहाँ से आप पूरे के पूरे नंबर कबाड़ सकते हो। ठीक है, तो इसी श्रृंखला में पहला वीडियो अपन ने ऊंचाई और दूरी का देख लिया था। उस टाइम लास्ट में मैं एक वीडियो ले रहा था, उस समय क्लास लाइट जाने की वजह से क्लास बीच में ऑफ हो गई थी। तो उसी श्रृंखला को आज पार्ट 2 में कंप्लीट करने वाले। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर RSSB LDC के पेपर टेस्ट है उसको कंप्लीट ही करने वाले निःशुल्क रूप से रहेगा। मैथ्स की ऊंचाई और दूरी का ये पार्ट नंबर 2 है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्लास अच्छी लगे तो। सवाल सारे यहीं से आएंगे, जिस दिन आपकी एग्जाम होगी मैं ये आपको बता दूंगा। 4 क्वेश्चन अपन ने पीछे कर लिए थे, मैं 5वां कर रहा था, 5वां कंप्लीट समझा भी दिया था। तो इसको मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड में बताऊंगा, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो करना। देखो, यहाँ 2 त्रिभुज बनते हैं, आपको 2 त्रिभुज नहीं लेने यदि आपको tan थीटा वाला मान याद है तो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि कोई आदमी समतल पर किसी मीनार की ओर जाते हुए एक स्थान से देखता है। मतलब ये कोई मीनार थी और ये समतल था, यहाँ कोई व्यक्ति था, ये इस मीनार को देखता है तो इसका उन्नयन कोण कितना पाता है? मीनार का उन्नयन कोण कहता है 30 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद में कुछ दूरी और चला गया। कितनी चला गया? 50 मीटर चलने पर, यानी यहाँ से यहाँ तक वो 50 मीटर आता है तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 45 डिग्री हो जाता है। तो आपको मीनार की ऊंचाई निकालनी। तो बहुत लोग सबसे पहले यहाँ से कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को कि एक बार इसमें tan थीटा लगाएंगे फिर एक बार tan थीटा लगाएंगे। देखो, पहले में tan थीटा आपको लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि ये 45 होता है ना, तो इसकी ऊंचाई को मान लो कितनी है? h। क्लियर है? अब ये h है तो इस कंडीशन में ये भी क्या रहेगी? h रहेगी। क्यों? क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने ये बता दिया कि कोई त्रिभुज जब 45 डिग्री का बनता है तो उसकी ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। जब एक कोण 45 का हो जाए समकोण त्रिभुज का तो उसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, ये दोनों भुजाएं। यदि ये h है तो ये भी कितनी रहेगी? h। तो इस त्रिभुज में ये जितनी रहेगी उतनी की उतनी क्या रहेगी? ये वाली रहने वाली है। ठीक है, अब ये h आ गई तो ये टोटल कितना हो गया? तो ये हो गया h + 50 हो गया। ये क्या हो गया? h + 50 हो गया। अब इस वाले पोर्शन को आप मिटा सकते हो और अकेला सिंगल त्रिभुज बना सकते हो। और वो त्रिभुज क्या बन गया? वो त्रिभुज बन गया ये h है और ये 50 + h है और यहाँ का थीटा दिया हुआ है कितना डिग्री? 30 डिग्री। तो आपको यहाँ से किसका मान फाइंड करना है? h का। तो इसमें आप एक काम करोगे, आप tan थीटा लगा लोगे। जब भी 2 त्रिभुज से एक त्रिभुज बनाएंगे आपको tan थीटा लगाना है। कौन सा थीटा लगाना है? tan थीटा लगाना है। और tan थीटा बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधा। tan थीटा का मान कितना है प्यारे विद्यार्थियों? तो आप कहोगे सर थीटा का मान 30 डिग्री है। थीटा का मान कितना है? 30 है। तो tan 30 डिग्री बराबर है, लंब क्या है इसका? लंब है ये h बटे आधार क्या है? आधार है 50 + h। क्या है? 50 + h। tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान h बटे 50 + h। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बस h का मान निकालना है। तो कैसे कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई? आप कहोगे 50 + h इधर आ गया, 50 + h इक्वल टू में √3h। कितना हो जाएगा? √3h। h को उधर लेके चले जाओगे तो ये बन जाएगा 50 बराबर में √3h माइनस का h। यहाँ से h कॉमन ले लो, ये बन जाएगा √3 माइनस का h बराबर 50। अब अपने को तो h का मान चाहिए, तो h का मान कैसे निकालोगे? तो h का मान निकालने के लिए आप यहाँ सॉल्यूशन कर देता हूँ। h का मान जैसे निकालोगे तो h बराबर ये हो जाएगा 50 के बटा में चला जाएगा √3 - 1। जब भी रूट की संख्या नीचे आ जाए माइनस में
तो उसी संख्या का चिन्ह बदल के और ऊपर और नीचे गुणा कर सकते हो। तो √3 + 1 √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा। जैसे ये गुणा करोगे तो यहाँ से ये तो बन जाएगा 50 और √3 + का 1 और बटा में ये बन जाएगा a - b और ये बन जाएगा a + b, जिसका सॉल्यूशन होता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। a का स्क्वायर - b का स्क्वायर यानी a की जगह √3 का स्क्वायर 3 3 - 1 को क्या लिख दूंगा 2 और 2 से 50 को काट दूंगा 25 बार। तो ये 25 √3 + 1 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये मेथड बहुत लंबा हो जाता है। ये मेथड क्या हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत लंबा हो जाता है। बहुत लोग ऐसे करवाते हैं, लेकिन आपको इस तरीके से करना ही नहीं है। ठीक है, किस तरीके से करवाएंगे तो आप यहां देखो, इसको करवाता हूं मैं। ठीक है, अब यहां आपको एक ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बताने जा रहा हूं। जब भी आपका ऐसा त्रिभुज बने, जब भी आपके पास में इस प्रकार का त्रिभुज बने, कैसा ऐसा त्रिभुज बने, तो एक रिलेशन होता है कि ये वाली दूरी d है और ये वाली हाइट h है, ये कोट θ1 है और ये कोट θ2 है। पहले थीटा बाहर से चलेंगे θ1, तो एक सूत्र याद रखना है d बराबर h कोट θ1 - कोट θ2। बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। इस रिलेशन का यही फॉर्मूला है, इस पर आधारित एलडीसी में क्वेश्चन पूछा जाना है। इसमें ये क्वेश्चन आपको लगाना है। तो देखो ये चित्र बनाऊंगा मैं, तो ये चित्र ऐसे बन जाएगा, अब ज़्यादा लेंथी बनेगा ही नहीं। 50 मीटर चलने पर तो ये आ गया 50 और ये 30 डिग्री से कोण कितना हो गया, ये हो गया 45 डिग्री। और उसके बाद में ये दूरी कितनी h निकालना है, ये लो। अब ये वाला d बराबर क्या होता है h कोट θ1 - कोट θ2। बताओ d का मान कितना है, ये दूरी है 50 बराबर h इंटू कोट θ1 कितना है, कोट 30 है, कोट 30 डिग्री माइनस कोट 45 डिग्री। कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान रखना है। कोट 30 का मान कितना होता है, याद रख लो, कोट 30 का मान होता है √3 - 1। बस ये आ गया। अब यहाँ से आपको किसका मान निकालना है प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको h का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, h का मान निकालना है। बस ये फॉर्मूला लिख लेना। तो आप कहोगे h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 50 बटेवा √3 - 1 इंटू ऊपर नीचे √3 + 1 नीचे √3 + 1 से क्या कर लो, इसको गुणा कर लो। आगे कहानी समझ में। तो अब यहाँ से सीधा स्क्वायर करके घटा दो, तो आप कहोगे √3 और √1 3 का स्क्वायर 3 - 1 2 2 से ये 50 कट गया 25। तो कितना आ गया 25 √3 + 1, ऑप्शन नंबर ए। इस फॉर्मूले से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा है। ये आगे वाला पोर्शन है ना, ये तो हर का परिमेयीकरण करना है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। 100 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ की, यह है 100 मीटर ऊंचा एक प्रकाश स्तंभ की चोटी से एक प्रेषक जहां से जहाज की ठीक अपनी ओर आते हुए देखता है, यदि जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री से बदलकर 50 डिग्री हो जाता है। तो मैंने एक बात बोली थी कि प्रेषक की जो दृष्टि रेखा होती है उससे उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ मान रख दो कितने कितने हो जाते हैं, 30 से 45। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 45। तो पूछा क्या है, जहाज द्वारा तय की गई दूरी बताओ। ये डी बताओ, क्या बताओ, डी बताओ। तो डी का फॉर्मूला मैंने क्या लगाया, डी बराबर h कोट θ1 - कोट θ2। देन d इक्वल टू h का मान कितना है 100 है इंटू कोट θ1 यानी कोट 30 डिग्री माइनस कोट 45 डिग्री। अब ये तो मैं आपको करने के लिए बता रहा हूँ, यदि मैं होता तो खुद यही सोचता कि ये कोट θ1 30 है 45 है, कोट 30 का मान कितना होता है √3 - 1, बस 100 इंटू √3 - 1 आंसर आ गया डी की, यानी 100 √3 - 1 यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 100 √3 - 1। ये लिखना फॉर्मूला बस याद करना है, लिखना क्यों है, लिखने के लिए तो सीधा ऐसे निकालना है, डी निकालना है। तो h कितना है, तो आप कहोगे h 100 है, कोट θ1 पहला 30 डिग्री है, 10 कोट 30 का मान √3 - 1, बस ये आंसर हो गया। एक लाइन का खेल खत्म।
एक लाइन में आप आंसर निकाल सकते हो ऊंचाई और दूरी का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। 100 मीटर एक चौड़ी क्या है, नदी है। लो ठीक है भाई, एक छोटा टापू है, इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, यहां मान लेते हैं टापू, इसके ऊपर एक वृक्ष है। नदी के विपरीत किनारों पर बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि P और Q एक वृक्ष रेखा में हो जाए। ये तीनों किस में हो जाए, वृक्ष एक रेखा में। यदि P और Q से चोटी के उन्नयन कोण कितने कितने 30 और 45 है। ये कितना है, 30 है, और ये कितना है, 45 है। तो पूछ क्या रहा है, वृक्ष की ऊंचाई बताओ। क्या बताओ भाई, वृक्ष की ऊंचाई बताओ। अब बहुत लोग ऐसे कहेंगे, एक तरफ x मान लो, एक तरफ ये मान लो, वो मान लो, वो मान लो। देखो अपन कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट समझना। मैं कह दूं ये 45 डिग्री का है क्या, तो आप कहोगे ठीक है। मैंने कहा वृक्ष h मीटर है, यदि ये h है तो ये भी कितना है, तो आप कहोगे सर ये भी h है। इधर वाला h है तो इधर वाला कितना रहेगा, तो कहोगे टोटल 100 है, इसमें से ये h है तो ये कितना आ जाएगा, 100 माइनस h आ जाएगा। बस कहानी खत्म। अब आपका खेल खत्म हो चुका है, आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब ये tan थीटा ले लो, बस इसमें बन रहा है जो पहले करवाया था मैंने। बस ये कर लो कि ये h है और ये 100 माइनस h है, और ये थीटा दे रखा है कितने डिग्री का, तो ये थीटा है 30 डिग्री का। कितने का है, 30 डिग्री का है। अब यदि और भी कुछ दिमाग लगाना चाहते हो तो 30 के सामने वाला मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, और ये कितना होता है, ये होता है √3 होता है। ये कितना होता है, √3। ये 1 होता है तो ये √3 होता है। ये h है तो ये कितना है, तो आप कहोगे ये √3h है। यदि ये 1 होता तो ये √3 होता, लेकिन ये h है तो ये कितना है, h √3 है। बस इस h √3 का मान कितना दे रखा है, 100 माइनस h दे रखा है। इधर ले आओ, h के पास में √3 प्लस h हो जाएगा बराबर में 100। यहाँ से h कॉमन ले लोगे तो √3 प्लस 1 बच जाएगा बराबर 100। अब h का मान निकालना है, अब h का मान निकालना है, बस कहानी खत्म। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 100 बटेवा √3 प्लस 1, ऊपर नीचे √3 माइनस 1 से गुणा कर दो, तो इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा 100 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, और बटे में √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1 यानी 2, यानी ये हो गया 50 अंडर √3 माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। बताओ कितना आसान है। कॉन्सेप्ट को समझोगे तो बहुत ही ये चीज आसान है। आपको याद होना चाहिए 45 h बराबर है तो ये 100 माइनस h। अब इसके सामने का कोण कितना होता है, ये आपको मैंने बता रखा है। 30 के सामने का मान 1 होता है, यानी h है तो ये √3 होता है, तो ये h है तो ये √3h है, यानी √3h का मान ये दे रखा है 100 माइनस h। क्लियर है कि नहीं है, क्लियर हो गई होगी आप लोगों को, उस बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मीनार के आधार से होती हुई एक रेखा की दूरियों A व B पर स्थित बिंदुओं से मीनार के सिरों के 49 कोण एक दूसरे के पूरक है। मीनार की ऊंचाई बताओ। ये पिछली बार LDC में पूछा गया था, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्या करता था, ये ऐसे कहता है, ये ऐसे बोलता है, यदि यहाँ से यहाँ की दूरी A है और यहाँ से यहाँ की दूरी B है, और इस मीनार की ऊंचाई H है ना, और ये दोनों कोण पूरक कोण है। पूरक कोण उसे कहते हैं, पूरक कोण विद्यार्थी उसे कहते हैं जिन दो कोणों का योग कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो ये यदि पूरक कोण है तो इस h मान होता है √AB। सीधा याद रखो, यदि ये दूरी A है, ये दूरी B है, और यदि ये h है तो इस h का मान √A इंटू √B होता है जब ये दोनों कोण क्या हो, पूरक कोण हो। तो h बराबर √AB, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी मीनार के आधार से होती हुई एक रेखा की दूरियां 9 और 4 पर स्थित बिंदुओं से मीनार के सिरों के 49 कोण एक दूसरे के पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई √AB हो जाएगी 9 गुणा 4, 9 चौके 36, 36 का मान कितना होता है 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है जब आपको कॉन्सेप्ट याद हो तो, कि दोनों पूरक कोण है, तो यदि दोनों के बीच की दूरियां एक बिंदु A है दूसरे की B है तो h का मान होता है √AB। h का मान क्या होता है, √AB। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी पर चोटी से मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई बताओ। क्या कह रहा है, 60 मीटर ऊंची, ये 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से, पहाड़ी की चोटी से मीनार की चोटी, मीनार की कोई चोटी
और आधार के अवनमन कोण दोनों के ये है। चलो भाई दोनों, यानी इसका मतलब ये छोटी है, ये 60 है। यहाँ से यदि यहाँ देखें और यहाँ से यहाँ देखें तो यहाँ से अवनमन कोण ऐसे बनता है, कितना कितना है 30 और 60 है। ये कोण 30 है और ये कोण 60 है, ये कोण 30 है और ये कोण 60 है। क्लियर है? तो पूछ क्या रहा है, तो बताइए मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो मैं मान लेता हूँ मीनार कितनी ऊंची है, h ऊंची है। कितनी है? h। क्लियर है? यदि ये h है तो यहां तक कि ये भी क्या रहेगी, h रहेगी कि नहीं रहेगी? आप कहोगे सर रहेगी। तो ऊपर वाला पोर्शन कितना है, तो ऊपर वाला है 60 माइनस h। ऊपर वाला कितना है? 60 माइनस h। बस हो गया अपना काम। ये लो जी, ये त्रिभुज बन गया नया, ये त्रिभुज बन गया। कौन सा? ये वाला त्रिभुज बन गया। क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल, ये वाला त्रिभुज बन चुका है आपका। अब ये वाले त्रिभुज के लिए मैं एक साइड से त्रिभुज बना लूं, यदि मैं ऐसे कहना चाहता हूं, यदि ये कोण कितना है, ये कोण है, ये 30 है, तो ये कोण भी कितना है? तो आप कहोगे सर ये भी 30 डिग्री का है। ठीक है, 30 डिग्री का कोण के सामने कितना दे रखा है? 60 माइनस h दे रखा है। और तो ये कितना हो जाएगा, ये अभी अपन देखेंगे। 30 के सामने का मान कितना होता है? 1 होता है। और ये कितना होता है? √3 होता है। जब इसमें h है तो इसको भी h मान लो, तो ये कितना हो जाएगा? √3h हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब इसने h का मान कितना दिया है? h का मान दिया है 60 माइनस h। बस यहां से मान निकाल दो, तो h इधर जाके कितना हो जाएगा? 2h बराबर कितना हो गया? 60। तो h बराबर 60/2, यानी कितना हो गया? 30 हो गया। h का मान कितना हो गया? 30 हो गया। तो ये दूरी कितनी हो गई? 30 मीटर हो गई। ये कितना हो गया? 30 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। कितना हो गया? 30 हो गया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं कर दिया ना मैंने? 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से मीनार की चोटी कितनी है और आधार के अवनमन कोण 30 और 45 है, तो ठीक है जी। 30 और 60 है, हाँ 30 और 60 है, तो ये कोण 30 है। 30 के सामने का मान 1 होता है, ये होता है √3 गुना। ठीक है, तो ये 60 माइनस h का मान कितना है? 1। हाँ सही है, h बराबर h का मान कितना आ गया? h का मान आ गया 30। ये 30 है तो ये 30 है, तो ये भी कितनी है? 30 है। चलते हैं नेक्स्ट। 10 मीटर ऊंचे एक वृक्ष की छाया 10√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उनतास कोण बताओ। ये लो जी, क्या कह रहा है? 10 मीटर ऊंचा वृक्ष है और उसकी छाया 10√3 मीटर है, तो बताओ सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो आपको क्या पूछ रहा है? उन्नयन कोण पूछ रहा है। ये 10 है, ये 10√3 है। सिंपल अनुपात बना लो जब कोण पूछे तो। 10 से 10 कट गया तो यहाँ कितना है? 1, और यहाँ कितना है? √3। 1 के सामने का कोण कितना डिग्री होता है? 1 के सामने का कोण होता है 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 के सामने का कोण कितना होता है? 30 डिग्री होता है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। 20 मीटर ऊंचे नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है। नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ये राज 20 मीटर ऊंचा पुल है, अवनमन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री का कोण है? 30 डिग्री है। तो पुल तक पहुंचने की दूरी, ये दूरी पूछ रहा है। 30 के सामने का मान कितना होता है? 1, तो ये कितना होता है? √3। जब ये 20 है तो √3 का मान कितना हो जाएगा? 20√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20√3 आंसर हो गया इसका। बस बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर लंबी हो जाती है। ये छाया कितनी मीटर लंबी हो गई? यहाँ से यहाँ तक की 40 मीटर लंबी हो जाती है। जब उनतास कोण 60 से घटकर कितना हो जाए? 30 हो जाए। 60 से घटकर कितना हो जाए? 30 हो जाए। तो मीनार की ऊंचाई h बताओ। ये लो जी, h d बराबर क्या कॉन्सेप्ट था? d बराबर h कोट θ1 माइनस कोट θ2। क्लियर है? यहाँ से d का मान कितना है? 40 बराबर h कोट θ1। पहला थीटा कितना है? 30। कोट 30 का मान होता है √3 माइनस 60। कोट 60 का मान कितना होता है? 1/√3। क्लियर? चलो जी, 40 बराबर h, इसको गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा √3 का 3 माइनस 1, यानी 2/√3। 2/√3। चलते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहा है? वैसे अब तो जोड़बा की गुणा बा कर रहा हूँ, इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो 2 से कट गए 40 20 बार, तो ये कितना हो गया? h बराबर हो गया 20√3।
ये लो जी, h का मान कितना हो गया 20√3 हो गया, 20√3। h का मान कितना है 20√3 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई बताओ। ये 7 मीटर कोई भवन है, इससे एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण तो है 60 डिग्री। ये कोण तो कितना है, ये कोण तो है विद्यार्थियों 60 डिग्री, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण है 45 डिग्री। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट कर लो। तो आपको पूछा इस टावर की टोटल ऊंचाई बताओ, तो मुझे ये बताओ, ये 7 है तो 45 का कोण है, ये कोण क्या रहेंगे बराबर, ये 7 है तो कन्फर्म है यहाँ तक, तो ये भी क्या रहेगी 7 रहेगी। अब ये 45 ये 45 ये 7, तो ये भी कितनी रहेगी, तो आप कहोगे 7 रहेगी। 60 के सामने का मान होता है √3, तो ये हो जाएगा ये 7 है तो ये हो जाएगा 7√3, बस कहानी खत्म। तो टोटल निकाल लिए तो 7 + 7√3 मीटर। ये लो जी, 7 को ले लो कॉमन, कितना हो जाएगा √3 + 1 मीटर, ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है क्या आप लोगों के, वापस चित्र बना लो, वापस चीज़ों को समझो, वीडियो को 2-1 बार देख लो सर कर क्या रहे हैं। कल से मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा ताकि आप लोगों को चीज़ समझ में आ जाए। रात के टाइम में अपन लाइव क्लास करेंगे भाई आपसे, ताकि आपका कोई प्रॉब्लम हो कर क्या रहे हैं दोबारा से समझाओ तो वो चीज़ें भी देख लेंगे। देखो 7 मीटर ऊंचा भवन है, ये कोई भवन है जिसका ऊंचाई है 7 मीटर के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण का मतलब ऊपर तक है टावर तब बनता है उन्नयन कोण, कितना का है, उन्नयन कोण है 60 डिग्री का, तथा आधार का अवनमन कोण कितना है, तो आप कहोगे आधार का अवनमन कोण 45 है। अब ये त्रिभुज देखो, समझो इसको, मैंने यहाँ इक्वल कर दिया तो ये 7 है तो ये भी कितना है, ये भी 7। अब एक कोण 45 हो गया तो ये 7 है तो ये भी कितना है 7 होता है। अब ऊपर वाला त्रिभुज समझना, ऊपर ये त्रिभुज बन रहा है, ऊपर कौन सा त्रिभुज बन रहा है, ऊपर ये इतना त्रिभुज बन रहा है, ये कोण 60 है और ये 7 है। 60 के सामने का मान √3 होता है, बस इतनी कहानी है। तो ये 7 है तो ये 7√3 होता है इसका। तो अब दोनों को जोड़ लो, ये 7 है ये 7√3 है, दोनों को जोड़ोगे तो 7 प्लस है 7√3, 7 कॉमन ले लो तो 1 + √3 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लंगी डोर में अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। डोर को ऐसे भूमि पे बांध दिया गया, डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो पूछ रहा है डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई बताओ, ये बताओ। अब मुझे बताओ 60 डिग्री का कोण है तो ये मान कितना है, तो आप कहोगे 60 के सामने का मान होता है √3। 60 के सामने का मान कितना होता है, √3 होता है। और ये कितना होता है, ये 1 होता है। तो ये मान कितना होता है, 2 होता है। ये लो जी, √3 का मान दे रखा है, √3 का मान दे रखा है इसने, कितना दिया है 60। तो 1 का मान हो गया 60/√3, निकालना कितने का है 2 का, तो गुणा कर दो 2 से, कितना हो जाएगा 120/√3। √3 को नीचे से हटाने के लिए ऊपर और नीचे √3 से गुणा, तो ये हो जाएगा 3। √3 को √3 से गुणा किया तो 3, 3 चौके 12, आंसर आ जाएगा 40√3 मीटर। कितना आ जाएगा 40√3 मीटर। क्लियर, चीज समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से। ठीठा फीठा कुछ नहीं लगाना इन क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30। एक बहुमंजिल भवन है के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल, यानी ये छोटा है, दोनों अवनमन यानी नीचे बन रहे हैं तो ये छोटा है, ये है कितना 8 मीटर। अवनमन कोण यहाँ का बढ़ने वाला कोण और यहाँ बढ़ने वाला कोण कितने कितने 30 डिग्री। तो इसको यहाँ में मिला दूं तो ये कोण 30 डिग्री का बनेगा और ये कोण 45 डिग्री का बनेगा। पूछ क्या रहा है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई क्या है और दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है। ये 8 है तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 होगा कि नहीं होगा विद्यार्थियों, आप समझोगे। जब ये वाला 8 पोर्शन है तो इतना तो ये भी 8 रहेगा। ऊपर वाले को आप क्या मान लो, h मान लोगे h। क्लियर है। अब देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन निकालना है।
ठीक है, पहले ये वाला देख लो, कौन सा, अलग कलर से बता देता हूं। पहले अपन ये देखेंगे, यहां कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 45 का। ये टोटल कितने का है, टोटल हो जाएगा 8 प्लस एच का। टोटल कितने का हो जाएगा, 8 प्लस एच का। ये 8 प्लस एच का है तो ये भी कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 8 प्लस एच का। होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे सर ये भी 8 प्लस एच का होगा। ये 8 प्लस एच का होगा तो ये भी कितना होगा, ये भी 8 प्लस एच का हो गया। ये त्रिभुज रहा, ये पड़ा बच्चों, ये पड़ा। अब इस त्रिभुज में देखो, ये एक नया त्रिभुज बन गया जिसमें ये एच है और ये 8 प्लस एच है, और ये कोण कितने का है, 30। 30 के सामने का मान कितना होता है, 1 होता है। ये h होता है ना, तो ये होता है √3h। बस कहानी खत्म। अब इसका मान बराबर कर दो, यानी आप करोगे कि √3h बराबर 8 प्लस h को इधर लाओगे तो √3h माइनस h बराबर 8। तो यहां से कट कर लो, h कॉमन लेके, h कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 8। तो h बराबर हो जाएगा 8 बटेवा √3 माइनस 1, ऊपर नीचे √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से गुणा कर दो तो ये बन जाएगा 2, 2 से ये कट जाएगा 4 बार। आंसर आएगा 4 √3 प्लस 1। ये किसका मान आया भाई, h का मान। h का मान का मतलब ये वाला, इसमें ये जोड़ दो भवन की ऊंचाई निकालने के लिए। तो 8 में 8 प्लस में 4 √3 प्लस 1 जोड़ दो, √3 का मान रख सकते हो इसमें तो। और ये निकालने के लिए 8 में केवल h जोड़ना है, 8 में केवल, ये तो h का मान आया ना, 8 प्लस h दोनों सेम ही तो हो गई। ये जितना है उतना ही ये दूरी है, ये भी तो 8 प्लस h ही है, तो ये 8 प्लस h, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8 प्लस h हो जाएगी। क्लियर है, चीज समझ में आ गई होगी। फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4। तो यहां बचेगा 2 प्लस यहां बचेगा √3 प्लस यहां बचेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 प्लस √3। तो यहां से मान निकल के आ जाएगा कितना, 3 और कॉमन ले लो तो 4 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, इतना मान आएगा इसका। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रामायण कथा समझ में कम आई होगी शायद मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को। कुछ लोग कमेंट करेंगे सर हमें समझा रहे हो आप खुद कर रहे हो, तो उनके लिए एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो अच्छे से, एक बहुमंजिला भवन है, ये भवन है। इस भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा एक भवन है। कितना मीटर ऊंचा है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 पाते हैं। अवनमन का मतलब ऐसे ऊपर से नीचे देखने पर ये कोण कितना डिग्री का है, 30। ये 30 है तो ये कोण भी कितना है, 30 का है कि नहीं है। ठीक है, आप कहोगे सर सही है। अब इसने कहा ये कोण 45 का है, ये कोण कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। जब ये 8 है तो ये भी कितने का है, यहाँ से यहाँ तक 8 है। तो इस पूरे को मैं क्या मान लूँगा, 8 प्लस h मानूंगा कि नहीं मानूंगा, पूरे को 8 प्लस h, ये h था। तो अब इस त्रिभुज में समझना, इतने वाले त्रिभुज में यदि ये टोटल 8 प्लस h है तो ये भी 8 प्लस h ही रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, बिल्कुल रहेगा। ये 8 प्लस h तो ये भी 8 प्लस h रहेगा। अब ये 8 प्लस h है तो ये भी कितना रहेगा, तो आप कहोगे सर ये भी हमें पता है, ये भी 8 प्लस h रहेगा। ये तो है 8 प्लस h और ऊपर वाला कितना है h, और इसके सामने का कोण कितना है 30। 30 के सामने का मान 1 होता है और इसका मान होता है √3h। ये लो, अब ये दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ से आपको h का मान फाइंड आउट करना है। क्या करना है, h का मान, बस वो h का मान एक बार इसमें जोड़ दो और एक बार इसमें जोड़ दो, हो जाएगा क्लियर। दोनों के बीच की दूरी समान आएगी, भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की ऊंचाई बराबर आएगी, क्योंकि यहाँ से कोण 45 ही तो बन रहा है। तो ये पूरा बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो आप कहोगे सर आएगा ही आएगा, बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष हवा से इस प्रकार टूटता है कि वह भूमि को अपने पाद से 20 मीटर की दूरी पर स्पर्श करता है। ये मान लो कोई पेड़ था, कौन सा पेड़ था, ये वाला पेड़। ये यहाँ से इतना टूटा और इधर टच कर गया, इधर टच करके 20 मीटर की दूरी पर और 45 डिग्री के कोण से छूता है।
तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई बताओ। तो मुझे ये बताओ, ये 20 है, ये 45 का कोण है, ये 20 है, तो ये 20 मीटर की ऊंचाई से टूटा है, क्योंकि दोनों ये बराबर होते हैं, दोनों ये बराबर है, तो ये 20 मीटर की ऊंचाई से टूटा है। अब अपने को पता है ये 1 होता है ना, ये 1 होता है ना, तब ये √2 होता है। ये कितना होता है, 1 का मान 20 है, बस कहानी खत्म। 1 इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। 1 का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। √2 का मान निकालना है, √2 का मान कितना हो गया, 20 √2। अब दोनों को जोड़ दो, 1 प्लस √2 को, यानी 20 प्लस 20 √2 को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 20 ब्रैकेट में 1 प्लस √2। ये टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई है। ठीक है, ये लो जी, ये था आपका ऊंचाई और डिस्टेंस वाला जो पोर्शन था अपना, वो यहाँ तक मैंने अच्छे से कवर करवाने की कोशिश की आप लोगों को। अब आप लोग इसको कितना समझ पाते हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। बाकी इनके और कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, मैं वापस बता देता हूँ। एक तो त्रिभुज वाला, त्रिभुज में कैसे 3 त्रिभुज बनाने हैं, कि कौन सा त्रिभुज कैसे बनता है। और एक कॉन्सेप्ट ये वाला ध्यान रखना कि ये दूरी d होती है ना, और ये कोण θ1 है, ये θ2 है, तो ये h है ना, तो इस h और d में एक रिलेशन होता है। h और d में क्या रिलेशन होता है, वो होता है h बराबर d बराबर h कोट θ1 माइनस कोट θ2। एक तो ये रिलेशन है, इससे ये d और h ही पूछता है ज्यादातर, या तो h पूछेगा या d। ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये तो आप लोगों की समझ में आ गया। इस पूरी प्रश्नावली का सार क्या है वो मैं बता रहा हूँ। एक दूसरा कॉन्सेप्ट और क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई ऊंचाई है h, इससे इसका कोण और एक अन्य कोण, दोनों यदि ये 45 है, ये 45 है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। ये दूरी a है और ये दूरी b है, तो इनका कॉन्सेप्ट ये है कि इस h का मान आएगा, वो आएगा √AB आएगा, √ऑफ क्या आएगा, AB आएगा। अब जो मैं पीछे वाला पोर्शन बता रहा हूँ वो अब देख लेता हूँ। यदि ये कोण 30 डिग्री का है तो 100% है, ये कोण कितने का रहेगा, 60 का रहेगा। तो 30 के सामने का मान 1 होता है, ये होता है √3। अब यदि ये h है तो ये √3h हो जाएगा, बस कहानी खत्म। और यदि ये मान कितने का है, 45 का है, तो ये भी 45। तो यदि ये 1 है तो ये भी 1 है, और ये √2 है, ये कितना है, √2 है। यदि ये h है तो ये भी h रहेगा, और ये h √2 हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, यानी ये 2h है। और यदि ये कोण 60 का है तो ये कोण 30 का हो जाएगा। तो 60 के सामने का मान होता है √3h, ये √3h है, तो ये h है, तो ये 2√h है, सॉरी 2h है। अब आपको जो देगा ना उसको इसके बराबर निकलना है, आपको जो पोर्शन देगा उसको इनके बराबर रखना है। जैसे यहाँ वो दे दिया कितना, 20, तो इसका मतलब उसने क्या दिया, 20 बराबर h √3 दिया है, तो h का मान क्या आ जाएगा, 20 √3 आ जाएगा, बस कहानी खत्म। ऐसे निकालना है। कौन सा दिया है वो ध्यान रखना, ये दोनों दिया है तो ये दोनों h बराबर है, ये √3h है तो ये कितना है, h है। क्लियर है, कहानी समझ में आ गई होगी। h √3 वाला कॉन्सेप्ट है। h और h √3 से आप किसी का भी मान निकाल सकते हो। सर कैसे, एक क्वेश्चन वापस हमें समझाओ। हाँ, ये काम की बात है आप लोगों की कि एक क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से वापस समझाओ। ये देखो, जैसे इसका मान 20 √3 आ रखा है, तो ये कॉन्सेप्ट इस पे अप्लाई हो जाएगा। इस पे अप्लाई कैसे होगा, ये कह रहा है 20 मीटर ऊंचा एक नदी के पुल से एक नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव तक पहुंचने में दूरी कितनी, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में, नाव को पुल तक पहुंचने में कितनी दूरी है, कोण कितना है। तो आपने कहा सर कोण 30 है। मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, 30 के सामने का मान h होता है ना, तो ये √3h होता है। अब इसने दिया क्या है, 20 मीटर ऊंचा पुल, यानी h का मान 20 दिया, इन दोनों को बराबर करो। h बराबर कितना आया, 20। अपने को क्या निकालना है, अपने को ये दूरी निकालनी है, तो ये √3 का h गुणा है, तो √3 को h से गुणा कर दो, यानी 20 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 20 √3 आ गया। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, h और h √3 वाला कॉन्सेप्ट। इससे ना आपको 10 का मान याद रखना, ना कुछ और याद रखना। ठीक है, मिलते हैं इसी प्रकार से अन्य किसी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अपन कौन सा शुरू करेंगे ये आप कमेंट को
बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओगे, ठीक है, कि सर ये वाला पोर्शन शुरू करो, मैं त्रिकोणमिति ही शुरू करना चाहता हूं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दो। ठीक है, धन्यवाद।